वृश्चिक राशि के सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम राहु के जादू को समझने वाले हैं। कैसे ये राहु आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन कर सकता है। वर्तमान समय फरवरी 2024 से लेकर के पूरे मई 2025 तक आज हम इस बात पर विचार करने जा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि कैसे वो रास्ता हम निकाल पाएं, कैसे उस जादू को समझ पाएं जो राहु के द्वारा आपको प्रदत्त है, कहाँ कार्य करना है, कैसे उपाय करना है। इन सारी बातों को चर्चा हम करने वाले हैं। बस शर्त आपसे इतना है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप अधिक से अधिक इस राहु से लाभ ले पाएं, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर अग्रसित कराने के लिए। ध्यान दीजिए, राहु आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो मेरी बुद्धिमत्ता का है, मेरी सोच का है, मेरे जीवन में मेरे टैलेंट, मेरा एजुकेशन, ये सब कुछ पंचम भाव है। अर्थात राहु को आपने जाना कि बहुत, यदि कोई बढ़ोतरी करने वाला ग्रह है, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने वाला ग्रह है, जो एकदम फर्श से अर्श तक ले जाने का जो ग्रह है, वही है हमारा राहु। और जब यह राहु पंचम भाव पर है, अर्थात आपकी बुद्धिमत्ता में एक बहुत बड़े बदलाव का एक समय है, आप ऐसा मान सकते हैं। एक ऐसी बुद्धिमत्ता आपके पास मौजूद है इस समय पर, जब राहु अभी पंचम पर चल रहे हैं, मानो कि इस पूरे संसार में किसी के पास नहीं, सिवा वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के पास है। यदि ये बोल दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बर्थ चार्ट में आपकी राहु की स्थिति जैसी भी हो, यदि गोचर में भी राहु की स्थिति यदि आपके पंचम भाव पर है, एक नई सोच आपको प्रदान करने वाले हैं। कैसे मैं अपने कैरियर में उन्नति के मार्ग पर चढ़ पाऊं, यदि मेरे पारिवारिक उलझन बने हुए हैं, कैसे उस उलझन से मैं बाहर निकल पाऊं, यदि आर्थिक परेशानी रह रहकर मेरे जीवन को प्रताड़ित कर रहे हैं, कैसे मैं उस आर्थिक मुकाम को हासिल कर पाऊं, इस बात की जानकारी आपको राहु देने वाले हैं। आपके पंचम भाव पर समाहित है, अर्थात ये सब ज्ञान आपके अंदर समाहित होगा। इस समय पर आपके अंदर ज्ञान की भूख होगी। पंचम भाव पर है ना भाई, पंचम भाव ज्ञान का होता है। अपने बच्चों के कैरियर एजुकेशन को बहुत अच्छा बनाने की आपकी ललक होगी, आपकी जुनून होगी। जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कैसे मैं बढ़ोतरी कर पाऊं, ये है राहु जो आपके पंचम भाव पर समाहित है। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी बाजार, इन सब के कारक ग्रह राहु माने गए हैं और पंचम भाव पर आकर के इस भाव को ये ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब राहु के पास दो दृष्टियां, विशेष दृष्टियां हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति के पास 5वीं और 9वीं दृष्टि विशेष होती है, उसी प्रकार से राहु के पास जो इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि है वो विशेष फल आपको प्रदान करती है। बस समझना है हमें, हम यदि समझ जाते हैं उस लाभ को ले पाते हैं। पहला दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि जो है सीधे भाग्य भाव पर जा रही है। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता का होता है और यही पंचम भाव से ही ये पंचम दृष्टि नवम भाव पर दे रहे हैं। इसका मतलब भाग्य में कोई बड़े परिवर्तन का सूचक आप इसे मान सकते हैं। राहु परिवर्तन के कारक है, भाग्य पर दृष्टि है, भाग्य परिवर्तन तो होकर के ही रहेगा। ये राहु का एक आपको वरदान है, ये आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि राहु जब नवम भाव पर देख रहे हैं, उच्चाधिकारी जो है उनसे सपोर्ट दिलाएंगे आपको। देखिए यहां पर राहु के पास सिर्फ ये नहीं कि हमको दिलाएंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार माने तो पंचम भाव पर राहु रह करके हमें मानसिक परेशानियां भी प्रदान करते हैं। हमने ये प्राप्त किया है, ठीक है, लेकिन हमें भाग्योन्नति की ओर सहायता इसलिए प्रदान करेंगे क्योंकि राहु के पास वो चैलेंज होता है कि भाई मुझे चाहिए ही चाहिए। ये एक अकेले ग्रह हैं जिनको ये इनका संकल्प होता है और शायद यही इनका सबसे बड़ा जादू होगा। समुद्र मंथन में जब भगवान विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप स्वरूप धारण किया था और सभी देवताओं को अमृत का पान किया था, सभी दानव एक पंक्ति में बैठे थे, लेकिन वहां पर सिर्फ राहु के मन में यह दिमाग आया कि नहीं भाई, मुझे तो वो अमृत पीना ही पीना है, चाहिए ही चाहिए। और तभी राहु ने अपना जादू दिखाया और अपना स्वांग बदल करके, अपना रूप बदल करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। अमृत का पान कर लेते हैं राहु और अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, अर्थात जो अमरत्व का वरदान आपको प्राप्त है वो आपके भाग्य पर आपको देखने को जरूर मिलेगा। भाग्य में परिवर्तन अपने अनुसार आपको दिखाना ही, उसे प्राप्ति कराना ही राहु का परम कर्तव्य है, ये आप जानिएगा। क्योंकि राहु हमारे जीवन में उस चीज के कारक माने गए हैं, जो चीज हमसे जितनी दूर जा रही है ना, हम उसके पीछे जब भागते हैं, हमारा जुनून भागता है, उसे प्राप्ति कराने का एक साहस यदि कोई दिलाता है वो एकमात्र राहु है। अब इनके पास एक और दृष्टि है, वो है नवम दृष्टि। नवम दृष्टि से ये सीधे देख रहे हैं आपके अपने लग्न राशि को।
वृश्चिक लग्न राशि को इनकी नवम दृष्टि है। अब नवम भाव काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो भाग्य का स्थान है। अब यहां पर इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो आपका शरीर है, अर्थात इस समय पर आपके कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे रहेंगे। आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है वो नॉर्मल के हिसाब से बहुत अधिक होगी। ये राहु का प्रभाव है, क्योंकि राहु जहां पर बैठते हैं, जहां देखते हैं, उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। और नॉर्मल बढ़ोतरी तो देवगुरु बृहस्पति करते हैं, लेकिन विशेष बढ़ोतरी का सूचक यदि कोई ग्रह है वही है राहु, जो आपके अपने लग्न राशि को देख रहा है नवम दृष्टि से। अर्थात इस समय पर हम अपने आप पर कोई सुधार कर पाएंगे, कोई परिवर्तन ला पाएंगे। कैसे मुझे सामने वाले से डील करना है, कैसे मैं अपने क्लाइंट को खुश कर सकूं, ये सब अनुभूतियां आपको ये राहु प्रदान करेंगे। इससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब यही राहु की सप्तम दृष्टि सीधे आपके इनकम, आपके लाभ भाव को प्रभावित करती है अपने सातवें दृष्टि से। कोई लाभ है जो बार बार दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, कोई षड्यंत्र के हम शिकार हो गए हैं, जिसके कारण से लाभ हमें 100% प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हमारे कर्मों मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। राहु की दृष्टि पड़ी है लाभ भाव पर, भाई लाभ हमारे मतलब जो हमारे भाग्य में है, जो हमने कर्म किया है वो लाभ छूटना ही नहीं चाहिए, ये सोच आपके अंदर प्रदान करेगा। क्योंकि यहाँ पर बाकी देवताओं के मन में ये सोच नहीं थी कि मुझे अमृत पीना है, सिर्फ राहु के मन में यह सोच थी, और कैसे भी करके उन्होंने लाभ ले लिया, अर्थात अमृत का पान कर लिया। ठीक इसी प्रकार से राहु आपके पंचम भाव से एकादश भाव को दृष्टि दे रहे हैं। लाभ तो यहाँ पर बहुत बड़ी लाभ की यदि आप क्षमता रखते हैं, आशंका लगा रहे हैं कि करोड़ों अरबों तक की यदि आप सोच रहे हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राहु वहां तक आपको पहुंचा जाए। जितने भी करोड़पति, अरबपति, खरबपति आप देखते होंगे, बिना राहु के परिश्रम के, बिना राहु के संतुलन के वो लोग शीर्ष मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाते। जब आपके इनकम भाव को देख रहे हैं, मई 2025 तक रहेंगे, अर्थात विशेष जागृति आपके लाभ के अवसर को आप देख सकते हैं। कैसे इस राहु को बलवान बना करके या इनसे हम लाभ लेकर के इनसे इनके जो नेगेटिव पार्ट हैं इनको हम कम कर सकें और इनके लाभ को बढ़ा सकें, इस पर ध्यान दीजिएगा। उपाय बहुत स्पेशल उपाय है, विशेष उपाय इसलिए है, आप सब जानते हैं राहु को कहा जाता है धुआं, जो स्मोकी ग्रह है हमारे राहु, इसलिए धुआं से इनका संबंध हो गया। अब आपको सोमवार के दिन या बुधवार के दिन, बुधवार का दिन राहु का हो गया, सोमवार का दिन भगवान देवाधिदेव महादेव का हो गया। उस दिन आपको धूप जलाना है, कंडे का या लकड़ी का धूप जलाइए, उसमें आहुति दीजिए। 3 आहुति ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ साथ, और 3 आहुति आपको देना है ओम रांग राहवे नमः का दे करके अपने घर पर अपने भगवान देवाधिदेव महादेव पर अर्पण कीजिए। इससे आपके घर के जो नकारात्मक ऊर्जा है ये तो दूर होंगी ही होंगी, साथ में आपने धुआं अर्थात राहु को समर्पित कर दिया भोलेनाथ पर। हे भोले बाबा, इसे अब आप संभालिए, क्योंकि ये आपका ही भक्त है। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि राहु कैसे महादेव का भक्त हुआ। तो जब अमृत का पान राहु ने कर लिया, तब नारायण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया, जिसके बाद ये राहु और केतु दोनों बोलने लगे भगवान नारायण से कि भगवान अब हम कहाँ जाएं। भगवान नारायण ने कहा कि तुम दोनों जाकर के राहु केतु 9 ग्रह अर्थात हमारे सौर मंडल में निवास करो, 7 ग्रह हैं, तुम दोनों मिल जाओगे, 9 ग्रहों की परिकल्पना हमने जो सोची थी वो पूर्ण हो जाएगी। और तभी से हमारे 7 ग्रहों में 2 ग्रह और मिल गए, राहु और केतु, और हम उसी 9 ग्रहों का सुख दुख प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। तब केतु तो निर्वृत्ति मार्ग के हैं, केतु को ये हो गया कि चलो भाई ठीक है, लेकिन राहु के मन में अभी भी जिज्ञासा थी कि नहीं, ये शांत होने वाले नहीं है राहु, इनकी भूख बड़ी है, इनकी तड़प बड़ी है, इनका जुनून बड़ा है। और तभी इन्होंने देवाधिदेव महादेव की आराधना प्रारंभ की, और तब उस महादेव के आगमन से राहु ने उनके चरण पर अपना सिर रख करके कहा कि हे प्रभु, अब मुझे आप अपना थाम लीजिए प्रभु, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे साथ षड्यंत्र हुआ था, और उस षड्यंत्र का मैंने जब स्वांग बनाकर अमृत का पान कर लिया तो बदले में मुझे क्या मिला, मेरा सिर अलग हो गया प्रभु। भगवान देवाधिदेव ने उन्हें अपने माले में स्वीकार कर लिया, जो मुंड की माला पहनते हैं भगवान शिव शंकर जी, उस पर स्वीकार कर लिया वो जो राहु है उसके मुंड को। और तभी से राहु देवता जिन पर भगवान भोलेनाथ का अनुग्रह होता है, भोलेनाथ की कृपा होती है, उस पर राहु का दुष्प्रभाव नहीं होता। और इसी कारण से भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा से, उनके आशीर्वाद से ये राहु सदैव संतुलित होता है और हमारे जीवन में एक सफलता का एक जादू ला सकता है। इस बात को आप जानिएगा।
उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और वृश्चिक राशि ने, वृश्चिक लग्न ने हमें सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय।